दिस डज नॉट एक्सीड दिस, तो ये 0 से 1 इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स क्यूब, ये हमेशा लेस देन इक्वल टू रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 1 1 प्लस एक्स इंटू 0 से 1 1 प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, इससे हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। आते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर आप देखें इसका डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ओके, इसका डायरेक्ट लिख सकते हो, एक लीनियर फंक्शन 1 प्लस एक्स एक लीनियर फंक्शन है, तो उसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इसमें लेकिन प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, एक्स का 1 का एक्स और इसका एक्स क्यूब का एक्स का पावर 4/4, 1 और 0। जैसे 1 डालूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, क्या बनेगा देखो बच्चों, 2 का स्क्वायर 4/2 माइनस 1/2। ओके, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। इंटू यहाँ 1 डालूंगा तो 1 प्लस 1/4, टोटल कितना बन गया 3/2 इंटू 5/4, तो लेस देन इक्वल टू कितना आया 15/8। अभी जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कई बार इससे रिलेटेड सवाल पूछे जा चुके हैं, तो याद रखिएगा 1/n समेशन आर ए से बी एफ ऑफ आर बाई एन। अगर इस फॉर्म का लिखा हुआ है लिमिट, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी ना, तो ये इस पे बदल सकता है, किसमें 1/n कन्वर्ट होता है बच्चों dx में, 1/n किस में कन्वर्ट होता है dx में, r/n कन्वर्ट होता है बच्चों x में, जैसे f ऑफ r/n ना, तो वो x कन्वर्ट हो जाएगा। लोअर लिमिट होता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a/n, अपर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी b/n। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट, 1/n कन्वर्ट हो गया dx में, और ये कन्वर्ट हो गया किस में f ऑफ x में। अच्छा, समेशन कन्वर्ट होता है इंटीग्रेशन में, समेशन किस में कन्वर्ट होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो पहले तो बच्चों लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये सबको दिख रहा है, दिख रहा n इंटू ये दिख रहा है। मैं चाहता हूं आप इसका जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखिए, इसका फॉर्मूला लिखना है जनरल टर्म, लिख के दिखाइए। जनरल टर्म क्या लिखेंगे, आता है जनरल टर्म लिखना है सबको, सीक्वेंस सीरीज में सीखते हैं। n+1 इंटू n+2, n+2 इंटू n+4, ये वाले ब्रैकेट में कितने का इजाफा है 1 का, ये वाले ब्रैकेट में कितने का इजाफा है 2 का। ये क्या होगा ताकि 6n स्क्वायर बने, n+n इंटू n+2n होगा, तभी तो होगा, तभी तो वो 2n + 3n 6n स्क्वायर बनेगा। अगर उसका जनरल टर्म लिखेंगे तो 1 अपॉन n+1 है, फिर n+2 है, फिर अगला n+n तक है, तो n+r, दूसरा ब्रैकेट क्या होगा n+2r, समेशन r कहाँ से शुरू हो रहा है यार 1, खत्म कहाँ पे हो रहा है n, समेशन r 1 से लेके n। आई बात समझ सकते हो। अब बच्चों याद रखिए 1/n बाहर होना है, कौन बाहर होना है 1/n, तो अभी n a का बाहर है, तो दोनों ब्रैकेट में से मैं n बाहर लूंगा, तब जाकर बाहर क्या निकलेगा 1/n। इस ब्रैकेट से भी n बाहर निकला, इस ब्रैकेट से भी n बाहर निकला, तो n स्क्वायर बन गया, और वो समेशन से भी बाहर हो गया, क्योंकि समेशन किसका है r का, तो 1 प्लस r/n 1 + 2r/n। कोई इशू किसी को, एक n से एक n कैंसिल हो गए, कंफर्म, कोई दिक्कत। अब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी
वन बाई एन समेशन आर वन से लेके एन, 1/1 प्लस आर बाई एन, 1 प्लस 2r/n। ठीक, किसी को दिक्कत है तो बोलिए। अब समेशन कन्वर्ट होता है इंटीग्रेशन में, ठीक है, 1/n कन्वर्ट होता है dx में, r/n कन्वर्ट होता है x में। ठीक है, अब लोअर लिमिट कैसे लिखोगे? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहां समेशन का लोअर लिमिट डिवाइड बाई n कितना आया? 0। अपर लिमिट कैसे लिखोगे? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, समेशन का अपर लिमिट डिवाइड बाई n कितना है? 1। तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है? 0 से लेके 1। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या यूज करेंगे बच्चों? करिए सब कोई। भैया क्या है? इंटीग्रेशन 0 से 1, 1/1 प्लस एक्स, 1 प्लस 2x। आप लोग अपना निकालिए, उसके बाद क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक, तो मैं तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन यूज करूंगा, मेरे को वो ज़्यादा अच्छा लगता है। आई एम मोर कंफर्टेबल विथ पार्शियल फ्रैक्शन, तो इसको लिख दिया a। ऐसी डायरेक्ट ही पार्शियल फ्रैक्शन करता हूँ, इसमें क्या है इतना सोचूंगा। जैसे यहाँ पे लिख दिया 1/1 प्लस एक्स माइनस 2/1 प्लस 2x। तो अगर देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर 2x आएगा 1 प्लस 2x, और इधर क्या आएगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स। तो 2x कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा? और माइनस साइन, तो इसलिए एक माइनस को बाहर लिख देता हूँ। मतलब बेसिकली 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 2x को मैं 2/1 प्लस 2x माइनस 1/1 प्लस एक्स लिख सकता हूँ। हाँ, मतलब बेसिकली और क्या, बाकी पार्शियल फ्रैक्शन से भी तुरंत हो जाता है, मतलब जो a और b निकालने का तरीका करते हैं अपन। अब क्या है? इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, 2/1 प्लस 2x माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1, 1/1 प्लस एक्स dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 बाहर, ln 1 प्लस 2x होल डिवाइड बाई 2। क्या क्या डालना है? 1 और 0 और 1। और दूसरा क्या है? ln 1 प्लस एक्स, 0 और 1। कोई इशू? तो 1 डालेंगे तो क्या बनेगा? 2 ln 3 है ना, डिवाइड बाई 2। और 0 डालने से ln 1 0 होता है, यहाँ 1 डालने से ln 2, 0 डालने से ln 1 0 होता है। खत्म। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो ओवरऑल क्या है? ln 3/2। आप लोगों का क्या आ रहा है बताइएगा, आप लोग ना अपने तरीके से मैच करना चाहिए। समेशन पहले डाल दें, समेशन के बारे में बाद में सोचूंगा। 1 प्लस एन ए प्लस आर, है ना, एन ए प्लस आर, क्योंकि और आर 0 से चालू करूंगा तो पहला एन ए प्लस 0 है, फिर दूसरा एन ए प्लस 1 है, तो तीसरा एन ए प्लस 2 है। तो लेके ये आपको कैसे मिलेगा? एन ए प्लस एन इंटू बी माइनस ए होता, मान लीजिए, है ना, एन ए इंटू प्लस एन इंटू बी माइनस ए होता, ये मिलता सॉल्व करने से, है ना। तो आर की वैल्यू कहां तक जा रही है? एन इंटू बी माइनस ए, ठीक है। तो अब हमको क्या चाहिए? 1/n चाहिए। क्या चाहिए? 1/n। तो एक n बाहर निकाल दिए, तो एक n जैसे ही बाहर निकाले हमारे लिए ये फायदा हो गया कि अंदर r/n का फंक्शन बन गया। अंदर किसका फंक्शन बन गया? r/n। अब समेशन किस में कन्वर्ट होता है? इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन बना दे। 1/n किस में कन्वर्ट होता है? dx लिख दिए 1, a तो a ही रहेगा। r/n किस में कन्वर्ट होगा? x। अब लोअर लिमिट कैसे लिखेंगे? यहाँ का लोअर लिमिट n टेंस टू 0, पहले तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ का लोअर लिमिट डिवाइड बाई n कितना होगा? ये 0 ही होगा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट के लिए कर रहा हूँ ना, यहाँ का अपर लिमिट n इंटू बी माइनस ए डिवाइड बाई n, ये दोनों कट गया तो कितना मिला? b माइनस ए। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से लेके b माइनस ए।
ये क्या है, एल एन ए प्लस एक्स। यहाँ पे क्या क्या डालोगे, बी माइनस ए और जीरो। तो जब बी माइनस ए डालेंगे तो एल एन बी मिलेगा, और जब जीरो डालेंगे तो एल एन ए मिलेगा। तो आंसर क्या आएगा, एल एन ऑफ बी बाई ए। क्लियर है सबको, पक्का? बढ़ो आगे। तो इधर देखिए, इसको चेंज करना है। तो इसको सबसे पहले मैं y इज इक्वल टू क्या लिख दिया, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n प्लस वन n प्लस टू n प्लस n का पावर 1/n होल डिवाइड बाई n। ये मल्टीप्लीकेशन में, सम में तो है ही नहीं। सबसे पहले तो इस n को अंदर ले जाते हैं, इस n को क्या करते हैं, अंदर ले जाते हैं। तो क्या बन जाएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n प्लस वन n प्लस टू, ऐसे करते करते n प्लस n का होल डिवाइड बाई n का पावर n। सबको समझ में आई ये बात? n का पावर n मतलब कितने n है, n है। ऊपर कितने ब्रैकेट है, n ब्रैकेट है। तो सबको एक एक n पकड़ा दे रहा हूँ, हर ब्रैकेट को क्या कर रहा हूँ, एक एक n पकड़ा दे रहा हूँ। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस टू डिवाइड बाई n, ऐसे करते करते n प्लस n डिवाइड बाई n का होल पावर 1/n। ठीक है यहाँ तक? ओके। तो ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा अब, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, अब दिस अपॉन दिस लिखूंगा तो n अपॉन n हो जाएगा 1 प्लस 1/n। फिर अगला क्या होगा, 1 प्लस 2/n। आखिरी क्या हो जाएगा, 1 प्लस n/n का होल पावर 1/n। क्लैरिटी है सबको? अब लेकिन ना अभी भी मल्टीप्लीकेशन में ही है, सब में तो आया ही नहीं ना, तो उसके लिए हमको लॉग लेना पड़ेगा ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, सम में। इक्वल टू, तो एल एन वाई इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। देखिए जब मैं यहाँ पे एल एन लूंगा, चलो पहले ये ले लेता हूँ, एल एन 1 प्लस 1/n 1 प्लस 2/n, ऐसे करते करते 1 प्लस n/n का होल पावर 1/n। तो ये 1/n पहले सबसे बाहर, तो वो 1/n क्या करने के काम आने वाला है पता है ना आप लोगों को, dx बनने का काम आने वाला है। एल एन 1 प्लस 1/n इंटू 1 प्लस 2/n, ऐसे करते करते 1 प्लस n/n। अब ये मल्टीप्लीकेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सब में। तो इसलिए तो एल एन लिया गया है, वरना क्यों लेते। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल एन 1 प्लस 1/n प्लस एल एन 1 प्लस 2/n 1 एल एन 1 प्लस n/n। सबको क्लियरिटी है? बोलिए अगर नहीं है तो। है तो आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा आदमी, समेशन में। तो वैसे लिखेंगे एल एन n टेंस टू इंफिनिटी 1/n समेशन r 1 से लेके n, क्यों 1 2 कहाँ तक जा रहा है, n तक, एल एन 1 प्लस r/n। ठीक, ये एल एन वाई है ना, याद रखिएगा, मेरे को y चाहिए। अब ये कन्वर्ट होगा किसमें, इंटीग्रेशन में। समेशन कन्वर्ट हो गया इंटीग्रेशन में। लोअर लिमिट 1 डिवाइड बाई n 0, n डिवाइड बाई n 1 है ना, 1 डिवाइड बाई n टेंस टू इंफिनिटी है तो 1/इंफिनिटी 0 होता है। अपर लिमिट डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि 2-3 बार लिख लिए। 1/n की जगह लिख दूंगा dx, और ln 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये क्या हो गया, ln y इक्वल 0। ln 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन करना आता है सबको, बाई पार्ट्स लगा देंगे, बाई पार्ट्स लगा देंगे बच्चों। क्या कर देंगे, 1 इंटू ये ln 1 प्लस एक्स, तो 1 को मानेंगे इंटीग्रेशन वाला, ln 1 प्लस एक्स को मानेंगे डिफरेंशिएशन वाला। अरे बात समझ में? तो लॉग का इंटीग्रेशन करना हमने ऐसे ही सीखा है ना। तो इंटीग्रेशन 1 dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ ln 1 प्लस एक्स इंटीग्रेशन 1 dx।
तो कितना होगा x ln 1 प्लस एक्स माइनस इसका 1/1 प्लस एक्स इसका x dx। तो x ln 1 प्लस एक्स माइनस x/1 प्लस एक्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए +1 -1 फिर से कर दिए x ln 1 प्लस एक्स। अब क्या होगा x ln 1 प्लस एक्स दिस अपॉन दिस करूंगा तो मिलेगा 1 -1/1 प्लस एक्स dx। x ln 1 प्लस एक्स माइनस x माइनस ln 1 प्लस एक्स। अरे बात समझ में? तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो x ln 1 प्लस एक्स माइनस x प्लस ln 1 प्लस एक्स। इसमें क्या क्या डालना है अपर लिमिट लोअर लिमिट 1 और 0। तो 1 डालूंगा तो कितना बनेगा ln 2 -1 प्लस ln 2 है ना। 0 से डालने से क्या बनेगा सब 0 बन जाएगा। तो कितना आया 2 ln 2 -1। ठीक है क्या आया 2 ln 2 -1। तो ln y इज इक्वल टू 2 ln 2 -1 ln y इज इक्वल टू ln 2 स्क्वायर माइनस ln e ln y इज इक्वल टू ln 4 माइनस ln e। तो ln 4 बाई e इज इक्वल टू ln y। तो y इज इक्वल टू क्या 4 बाई e। ठीक है समझ में आया सबको पक्का। घबराना नहीं बच्चों फॉलो थ्रू करना है। क्या करना है फॉलो थ्रू। सब में समेशन लगाइए इंडिविजुअल इसमें इसमें इसमें। ठीक है मल्टीप्लाई करके नहीं सब में समेशन लगाएंगे इसमें भी लगाएंगे इसमें भी लगाएंगे इसमें भी लगाएंगे। लगाते हैं चलिए जैसे ये क्या है समेशन R1 से लेके n R स्क्वायर। देखा सबको ये क्या है समेशन R1 से लेके n R क्यूब। और ये क्या है समेशन R1 से लेके n R का पावर 6। अब फंक्शन किसका चाहिए मेरे को R बाई एन का फंक्शन चाहिए। किसका फंक्शन चाहिए R बाई एन का। तो यहाँ पे n स्क्वायर मल्टीप्लाई किया n स्क्वायर डिवाइड किया तो ये R बाई एन का फंक्शन बन गया। यहाँ पे n क्यूब मल्टीप्लाई किया n क्यूब डिवाइड किया तो ये R बाई एन का फंक्शन बन गया। यहाँ पे n का पावर 6 मल्टीप्लाई किया n का पावर 6 डिवाइड किया तो ये भी क्या बन गया R का पावर n का फंक्शन बन गया। तो पूरा कट के n का पावर 5 n का पावर 6 कट के क्या बचा n। तो क्या बना लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई n है ना। समेशन R बाई 1 n या तो आप ऐसा भी सोच सकते हो ठीक है कोई नहीं R स्क्वायर बाई n स्क्वायर एक ये ब्रैकेट बना दिए किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। ये ब्रैकेट बनाया एक 1 बाई एन यहाँ लिख रहा हूँ ना समेशन R1 से लेके n R बाई एन का होल क्यूब। ये R बाई एन का होल स्क्वायर है ना बच्चों। कोई इशू तो नहीं ना अभी तक यहाँ तक आप लोगों कैलकुलेशन में। और लास्ट वाले में एक 1 बाई एन इसके साथ भी यूज कर लिया समेशन R1 से लेके n तक R बाई एन का होल पावर 6। तो ये 1 बाई एन ये 1 बाई कट जाएगा पहले जैसे ही बन जाएगा। तो अब सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे इंडिविजुअल इंडिविजुअल इंटीग्रेशन में। तो जैसे ये 1 बाई एन कन्वर्ट होगा dx में समेशन कन्वर्ट होगा इंटीग्रेशन में R बाई एन कन्वर्ट होगा x में लोअर लिमिट 1 बाई एन तो 0 n बाई एन 1 इनटू समेशन 0 से 1 x क्यूब dx डिनोमिनेटर समेशन 0 से 1 x का पावर 6 dx। आ रही बात समझ में सबको बस अब सबको इंटीग्रेट कर दिया आंसर आ जाएगा कितना होगा x क्यूब बाई 3 10 इंटू एक्स का पावर 4 बाई 4 10 डिवाइड बाई एक्स का पावर 7 बाई 7 10। तो कितना आएगा 1 बाई 3 इंटू 1 बाई 4 डिवाइड बाई 1 बाई 7। तो कितना हुआ 7 बाई 12। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है ना खुद से अटेम्प्ट कीजिए।
तो हम पढ़ने वाले हैं क्या होगा क्या होगा। डायरेक्ट अब जानते हो आप, रिकर्सिव फॉर्मूला रहता है एक पावर के एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। मतलब साइन का पावर n है तो वो n-1 से रिलेटेड होगा या n-2 से रिलेटेड होगा, वो रिलेशन निकालनी रहती है। चलिए सवाल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। डिटरमाइन द पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट। तो in सबसे पहले हमको दिया हुआ क्या, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 x का पावर n साइन x dx। ठीक, मतलब कौन से n के लिए ये इंटीग्रेट in इसके बराबर होगा ये बताना है। ओके, कोई इशू नहीं। तो इसको कैसे करें, हम कर सकते हैं in इस साइन x को डिफरेंशिएशन वाला, x की पावर n को नहीं, x की पावर n को डिफरेंशिएशन वाला मान लो और इसको इंटीग्रेशन वाला, तो भी तो रिडक्शन फॉर्मूला मिलेगा, छोटा वाला फॉर्मूला। और n एवरीथिंग इंटीग्रेशन साइन x इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n इंटीग्रेशन ऑफ साइन x। बस में इसको किसको ये बात ही समझ नहीं आई। देखिए x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस cos x, तो माइनस cos x x का पावर n। अब यहाँ पे क्या क्या आएगा, 0 और π/2। तो समझ में आ रहा है, आना तो बोलो, π/2। अब यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2, ये होगा n x का पावर n-1। तो बच्चों n x का पावर n-1 x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो ये माइनस प्लस बन जाएगा cos x dx। अब देखो यहाँ पे π/2 डालूं या 0 डालूं, दोनों में क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। cos π/2 0 होता है, 0 होता है, तो आई एन किसके बराबर आ गया, n टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 x का पावर n-1 cos x dx। बच्चों रिकर्सिव फॉर्मूला, रिडक्शन फॉर्मूला चाहिए। तो अब एक बार में तो कुछ हुआ ही नहीं ना, तो यहाँ फिर लगाऊंगा, इसको मानूंगा क्या बच्चों, डिफरेंशिएशन वाला, इसको मानूंगा इंटीग्रेशन वाला। जब दोबारा इंटीग्रेट करूंगा तो साइन आ जाएगा, तो क्या पता रिडक्शन फॉर्मूला बन जाए, पॉसिबिलिटीज। तो क्या होगा बच्चों, आई एन बराबर एन, किसको इंटीग्रेशन वाला मान रहे हैं, कॉस को, एक्स का पावर n-1 इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx माइनस होल इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है भैया, 0 से लेके π/2। ये है ना डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। ठीक, आई एन बराबर n x का पावर n-1 cos x का इंटीग्रेशन sin x, cos x का इंटीग्रेशन प्योर सूखा sin x, इंटीग्रेशन 0 से लेके कहाँ तक, π/2। हाँ तो बोलो माइनस, x का पावर n-1 था ना, 0 से लेके π/2, ये क्या हो जाएगा, x का पावर n-1 x का पावर n-2 और इसका इंटीग्रेशन sin x। तो भैया आप देखो ये डालते हैं, ये n तो सबसे बाहर है, π/2 डालूंगा तो क्या मिलेगा, π/2 का पावर n-1, 0 डालने से 0। अब इधर n-1, ये क्या चीज है, i n-2। ठीक है, तो बन गया रिडक्शन फॉर्मूला। क्या बन गया रिडक्शन फॉर्मूला, आई एन इज इक्वल टू n टाइम्स π/2 का पावर n-1 माइनस n-1 आई n-2, है ना। ये n तो सबसे बाहर है, n क्या है, सबसे बाहर। अब चलिए, अब इंटीग्रेशन जो मेरे को चाहिए उस पर फोकस करते हैं। मेरे को n की वैल्यू पता करनी है, जिसके लिए इंटीग्रेशन इसके बराबर है। यहां तक क्लियर से किसी को डाउट तो है नहीं। इधर देखिए, ये पाई स्क्वायर है, क्या है, पाई स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर यहाँ पे पावर 2 कब मिलेगा,
सोचिए, जब मैं n3 डालूंगा, जब मैं n क्या डालूंगा 3, तो क्या होगा I3 इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 का क्या बचा लो होल स्क्वायर माइनस ये 3, ये बन जाएगा 2 I n-2। I n-2 क्या होगा बच्चों? I1 हो जाएगा वो। I n-2 n की जगह आप डाल रहे हो 3, 3 माइनस 2 तो I1 है क्या? इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2 x साइन x। ठीक है, तो मैं चाहता हूं आप 0 से लेके पाई बाई 2 x साइन x निकालिए और फिर यहां हम लोग डाल देंगे I1 की जगह। ठीक है, तो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 x साइन x। ठीक है, पाई बाई 2 डालूंगा तो माइनस पाई बाई 2 0 साइन पाई बाई 2 1, फिर 0 डालूंगा तो ये भी 0, ये 0, तो टोटल क्या आया 1। टोटल 1 आ रहा है बच्चों इसका इंटीग्रेशन, है ना? तो यहाँ क्या आ गया 1। चलिए तो क्या आ गया देखिए, पलटी पलट लिखूं। I3 इज इक्वल टू 3 पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 2, है ना? क्या है आंसर अपना? एलसीएम ले लीजिए, 3 पाई स्क्वायर माइनस 8 बाई 4, यही चाहिए था। तो किसके किससे आ रहा है बच्चों? एन इक्वल टू 3 से आ रहा है। आई एन बराबर क्या लिख लिया बच्चों हम लोग? इंटीग्रेशन 0 से 1 ई का पावर एक्स, एक्स माइनस 1 का पावर एन। तो बच्चों अगर आप ध्यान देंगे तो इसको अगर मैं इंटीग्रेशन वाला मानूं और इसको डिफरेंशिएशन वाला मानूं तो इसका पावर कम हुआ तो रिडक्शन फॉर्मूला निकलने के चांसेस। आई एन तो एक्स माइनस 1 का पावर एन इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स माइनस इसका डिफरेंशिएशन, तो एन एक्स का पावर एन माइनस 1 ई का पावर एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन कहाँ से कहा था? 0 से 1। तो आई एन आया एक्स माइनस 1 का पावर एन ई का पावर एक्स इंटीग्रेशन 0 से लेके 1। तो क्लियर है बात? माइनस एन इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स माइनस 1 का पावर एन माइनस 1 ई का पावर एक्स डी एक्स। वॉट इज दिस? आई एन माइनस, ये क्या है? आई एन माइनस 1। तो आई एन इज इक्वल टू, ये डालूंगा तो क्या मिलेगा? 1 माइनस 1 0, और 0 डालूंगा तो क्या मिलेगा? माइनस 1 का पावर एन इंटू 1 माइनस एक और, ये मिलेगा बच्चों, है ना? समझ में आया? 1 डालूंगा तो 0, 0 डालूंगा तो क्या मिलेगा? 0 माइनस 1 का पावर मतलब माइनस साइन आएगा तो माइनस 1 का पावर एन ई का पावर 0 1 होता है। तो और ये हो जाएगा माइनस एन आई एन माइनस 1। ठीक है, अब सबसे पहले हम निकालते हैं, जैसे मान लो I0 निकाल लिए। क्या निकाल? I0, I0 क्या होगा? इंटीग्रेशन 0 से 1 ई का पावर, यहाँ पे n की जगह 0 डालूंगा तो I0 निकलेगा। ठीक है, तो कितना निकलेगा? ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स, 1 और 0 डालोगे तो क्या मिलेगा? ई माइनस 1, ये निकला I0। I0 निकल गया, अब मेरे को I1 चाहिए। क्या चाहिए? I1। तो इस फॉर्मूले में n की जगह 1 डाल दिया तो I1 माइनस माइनस 1 का पावर 1, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? वेरी गुड, माइनस, यहां डालूंगा 1 और ये क्या मिलेगा? I0, है ना? I1 कितना है बच्चे लोग? 1 माइनस 1 इंटू ई माइनस 1, कितना हो रहा है बच्चे? 2 माइनस ई। सबको समझ में आई बात? अब I2 देखो, मैथ तो नहीं किया ना ये, मैथ किया। I2 निकालेंगे,
तो n की जगह क्या डालना है बच्चों हमको? तो -(-1 का पावर 2 × 1 माइनस n की जगह 2 डालूंगा तो क्या मिलेगा? 2i1। आ रही बात समझ में? तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? -1 -2 i1 कितना है? 2 माइनस e। तो कितना हुआ देखिए बच्चों, ये हुआ -5 + 2e। मैच कर रहा है क्या? नहीं मैच कर रहा। फिर i3 निकालते हैं तो आएगा -(-1 का पावर 3 × 1 3i2। सबको क्लियर? देखिए ये कितना हो जाएगा? 1 -3 -5 + 2i। तो देखेंगे तो ये क्या मिला? 16 - 6i i3। तो यही पूछता क्या बच्चों हमसे? किस पे मिला? दिस बराबर दिस। तो देखिए हाँ, in बराबर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी x का पावर 2n + 1 e का पावर -x² dx। इसको n फैक्टोरियल बाई 2 प्रूफ करना है। चलिए तो बच्चों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ in इंटीग्रेशन 0 से लेके x का पावर 2n × x e का पावर -x² dx। तो x² को मैंने t मान लिया तो 2x dx क्या हो जाएगा बच्चा लोग? dt। तो x dx किससे कन्वर्ट होगा? dt/2। x dx कन्वर्ट हो गया dt/2। अच्छा जब x 0 है तो t क्या है? 0। जब x इन्फिनिटी है t क्या है? इन्फिनिटी। x का पावर 2 का पावर n मतलब वो क्या बन जाएगा? t का पावर n e का पावर -t। वो क्लियर? 1/2 तो बाहर ही है यार, है ना? 1/2 तो क्या है? बाहर ही है, उसको कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे बच्चों हम क्या लगाएंगे? बाय पार्ट्स। इसको डिफरेंशिएशन वाला, इसको इंटीग्रेशन वाला। किसी को तकलीफ नहीं ना? तो क्या होगा? t का पावर n इंटीग्रेशन e का पावर -t, ठीक, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ n t n-1 इंटीग्रेशन e का पावर -t dt। समझ रहे हो ना आप लोग? in 1/2 तो ये क्या हो जाएगा? t का पावर n e का पावर -t/-1। ये क्या हो जाएगा? n टाइम्स इंटीग्रेशन t का पावर n-1 e का पावर -t/-1 dt। ये इंटीग्रेशन है 0 से लेकर इन्फिनिटी, और यहाँ पे भी डालना है अपने को इन्फिनिटी और 0। जब इन्फिनिटी डालूंगा तो 0 हो जाएगा, e का पावर -इन्फिनिटी, कोई झंझट ही नहीं। 0 डालूंगा तो भी क्या होगा? 0 ही रहेगा। तो वो क्या है? 0 ही है। in बराबर 1/2 बाहर है, ये माइनस माइनस क्या जाएगा बच्चों? प्लस प्लस n। ये क्या चीज है? in -1। ये क्या है? in -1। अगर ये in है तो ये हिस्सा in -1 हो जाएगा। कोई इशू किसी को नहीं? तो in = n/2 in -1। अब मेरे को प्रूफ क्या करना है कि in बराबर ये है? तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा in क्या था बच्चों? देखो एक बार in क्या था? इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी t का पावर n e का पावर -t dt, यही था। और डिवाइड/2 भी था बार, डिवाइड/2 भी था बार। सबसे पहले I0 निकाल लो तो क्या निकलेगा? इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी 1/2 e का पावर -t dt। सबको दिख रहा? जब ये इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? 1/2 e का पावर -t/-1 इन्फिनिटी और 0। जब इन्फिनिटी डालूंगा तो 0, जब 0 डालूंगा तो -(-1) तो क्या मिला? ये 1/2। तो I0 क्या है? 1/2। तो I1 क्या है? 1/2 × I0। तो कितना जाएगा वो? 1/2 × 1/2, है ना? ठीक। तो I1 ये आ गया। I2 कितना हो जाएगा? 2/2 × I1। तो कितना होगा ये? 1/4 ही रहेगा I1 जैसा।
ठीक है, I3 कितना रहेगा, I3 कितना रहेगा 3/2 इंटू I2, I2 कितना है 1/4, ठीक है ना। I4 कितना रहेगा 4 इंटू I3, है ना, 4 इंटू I3, 4/2 इंटू I3, है ना। बाई 2 तो सबसे हटा ही दो साले को, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, IN की जगह लिखेंगे 1/2 बाहर, ठीक है, N इंटू IN-1, IN-1 की जगह लिखेंगे N-1, IN-1 की जगह क्या लिखोगे, यहाँ पे IN-1 का फॉर्मूला बनाओगे तो क्या बनाओगे, IN-1 N-1/2 इंटू IN-2, तो क्या लिखते N-1/2 इंटू IN-2, फिर क्या आ जाएगा IN-2/2, फिर क्या आएगा N-3/3, 2 ऐसे करके कहाँ तक 1 तक ही जाएगा। तो क्या है ऊपर n फैक्टर, नीचे क्या है 2n+1 है यार, 2n नहीं है, कहीं कुछ 2 का लफड़ा है क्या। अच्छा यहाँ पे ये चीज जो है ये 2IN है, तो ये लिखे, ये आ जाएगा 2IN-1, तो ये दोनों कट जाएगा, तो ये कट जाएगा और फिर बाकी आ जाएगा। ओके, समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे, क्या समझे, एक बार फिर से बता देता हूँ। चलो ठीक है, तो क्या आया IN इज इक्वल टू n इंटू IN-1, तो IN इज इक्वल टू n इंटू, इसकी जगह क्या लिखोगे N-1 डिवाइड बाई 2 कहाँ से आएगा लेकिन फिर N-1 I2 आएगा ना बिच्चू, N-1 IN-2 आएगा, सॉरी, फिर आएगा n इंटू N-1 N-2 IN-3, फिर n इंटू N-1 N-2 N-3, ऐसे करते करते तक 1 इंटू I0 आएगा। अब I0 कितना निकला था अपना 1/2, तो क्या आ गया आंसर, समझे सब, तो क्या है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2। ओके, आ गया आंसर। देखिए इंटीग्रेशन 0 से 1 dx 1/1 प्लस x का स्क्वायर का पावर n इंटू 1 dx, बच्चों इसको डिफरेंशिएशन वाला मानूंगा और इसको इंटीग्रेशन वाला मानूंगा। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि देखो मेरे को IN+1 चाहिए ना, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो एक पावर बढ़ जाती है डिनोमिनेटर की। ओके, तो ठीक है बच्चों करते हैं, तो IN इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर n इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इसका डिफरेंशिएशन होगा बच्चों -n 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर n+1 इंटू 2x, ठीक है, 1 dx इंटीग्रेशन 0 से लेके 1। अब ये देखिए ये क्या होगा IN बराबर x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर n, यहाँ 1 और 0 डालना है। ओके, किसी को दिक्कत नहीं, माइनस n बाहर, इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 2n dx, समझ रहे हो बच्चों, ये x आएगा ना और ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो ऊपर भी +1 -1, ऊपर भी +1 -1। अब देखिए तो IN, ये 2n+1 है ना, नीचे पावर, नीचे क्या है 2n+1 नहीं n+1, है ना, यहाँ पे क्या अच्छे से लिखो भाई n+1। ओके, तो क्या होगा
आई एन इज इक्वल टू, यहाँ 1 डालूंगा तो क्या मिलेगा, 1/2 का पावर एन, वो क्लियर। 0 डालूंगा तो क्या मिलेगा, 0 प्लस 2n इंटीग्रेशन 0 से 1 दिस अपॉन दिस, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर n माइनस 1, n प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर n प्लस 1 dx। ठीक, तो ये कट के क्या बच गया बच्चों, जो पहले था आई एन था वही बच गया, तो ये हो गया आई एन 1/2 का पावर n प्लस 2n, ये बन गया आई एन, और ये क्या बन गया, माइनस आई एन प्लस 1। अब अल्टी पल्टी करना है बच्चों, क्या करना है, अल्टी पल्टी, तो पल्टी करते हैं, तो आई एन 1/2 का पावर n 2n आई एन है ना, माइनस 2n आई एन प्लस 1। अब आई एन प्लस 1 को उधर ले चलते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये उधर चला गया, तो 2n आई एन प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 का पावर n प्लस 2 आई एन माइनस आई एन, 1/2 का पावर n प्लस आई एन कॉमन ले लूंगा तो बचेगा 2 का पावर n 2n माइनस 1, 2n आई एन प्लस 1, यही प्रूफ करना था। ठीक है, यही प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। ठीक, अगला, ठीक है, तो रिडक्शन फॉर्मूला आई एन का निकालना है, उसके बाद उसको याद भी रखना है, साइन का रिडक्शन फॉर्मूला निकालना है और उसको क्या करना है, याद भी रखना है, इवन के लिए ये रहेगा, ऑड के लिए ये रहेगा, ये प्रूफ करना है। चलिए करते हैं, तो साइन के लिए तो हमको पता ही है ना कैसे करते हैं, याद है किसी को, जोर से बोलिए। हाँ, क्या करते थे हम लोग, एक साइन का पावर n माइनस 1 इधर कर देते थे और एक साइन एक्स अलग कर देते थे। अब इसको मान लेते थे इंटीग्रेशन वाला, इसको मानते थे डिफरेंशिएशन वाला। क्यों मानते हैं पता है ना, ताकि उसका पावर कम हो सके, वैसे भी इसका इंटीग्रेशन थोड़ी ना पता है आपको। ठीक, तो अब कैसे करेंगे, तो आई एन साइन का पावर n माइनस 1 एक्स इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स माइनस n माइनस 1 साइन m माइनस 2 एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स। आ रही बात समझ में, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, बस बाई पार्ट्स लगाया हूं बच्चों मैं ना, क्या लगाया हूं, बाई पार्ट्स। तो आई एन कितना आ गया बच्चों, साइंस का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स साइन का पावर n माइनस 1 एक्स, क्या क्या डालना है, π/2 और 0, कोई फायदा नहीं होगा, π/2 में कॉस 0, 0 पे साइन 0, माइनस n माइनस 1 बाहर, इंटीग्रेशन 0 से लेके कहां तक बच्चों, π/2 तक, ये साइन n माइनस 2 कॉस एक्स, और ये माइनस कॉस एक्स आएगा तो इसको प्लस कर देता हूं और यहाँ कॉस स्क्वायर लिख देता हूं, चलेगा सबको, है ना। तो अब फोकस करेंगे अगर अपन, तो ये तो 0 हो गया, इसको कुछ सोचना नहीं, तो आई एन यहाँ पे रहेगा बच्चों लोग n माइनस 1 इंटीग्रेशन 0 से लेके कहां तक बच्चों, π/2। अब इसको क्या कर सकता हूं, साइन n माइनस 2 एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx, तो आई n माइनस 1 अंदर ले चलते हैं ना, तो क्या बनेगा, 0 से लेके π/2 साइन n माइनस 2 एक्स डी एक्स माइनस 0 से लेके π/2 साइन का पावर n dx, कोई दिक्कत। तो अगर आप देखेंगे ये आई एन है, ये n माइनस 1 आई एन माइनस 2 है, ये आई एन है, तो एक सुंदर सा, एक मासूम सा रिडक्शन फॉर्मूला हमारे सामने है। कैसे पलटू, तो आई एन n माइनस 1 आई एन माइनस 2 और माइनस n माइनस 1 आई एन, इसको उधर ले चलो, तो आई एन प्लस n माइनस 1 आई एन इज इक्वल टू n माइनस 1 आई एन माइनस 2, तो कितना हुआ, n आई एन इज इक्वल टू n माइनस 1 आई एन माइनस 2,
तो आई एन कितना हो गया, एन माइनस वन बाई एन आई एन माइनस टू। ठीक है, किसी को तकलीफ नहीं। अब पहला भाग तो हमारा प्रूफ हो गया, प्रूफ डेट ये वाला भाग प्रूफ हो गया। अब अलग अलग रास्ते के लिए, इवन के लिए, ऑड के लिए, पहले किसके लिए सॉल्व करें बताइए आप। ठीक है, इवन के लिए सॉल्व कर लेते, इवन लिखा है पहले तो। ठीक है, इवन के लिए लिखा है तो इवन के लिए सॉल्व करते हैं। देखिए, इवन के लिए है आई एन एन माइनस वन अपॉन एन। आई एन माइनस टू क्या बनता, एन था तो एन माइनस वन, एन माइनस टू है तो एन माइनस थ्री अपॉन एन माइनस टू। किसको किसको समझ में आए बात, आए ना। तो आई एन माइनस थ्री अपॉन एन माइनस टू, यहां क्या आएगा, आई एन माइनस टू आता, आई एन माइनस फोर आता, सॉरी दो कम आता ना, आई एन है तो आई एन माइनस टू, आई एन माइनस टू है तो आई एन माइनस फोर। तो आई एन माइनस फोर के लिए क्या आता, एन माइनस फाइव बाई एन माइनस फोर। तो अगला क्या आता, एन माइनस फाइव बाई एन माइनस फोर। फिर अगला क्या आता, एन माइनस सेवन बाई एन माइनस सिक्स। कहां तक जाती बातें, अब देखो बातें कहां तक जाती, देखिए ऐसे ही है क्या, एन माइनस वन, एन माइनस थ्री, एन माइनस फाइव, एन एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, ये देखिए। ठीक है, अब एन इवन है तो वन वन बाई टू कहां तक जाएगा, आई जीरो तक जाएगा। कहां तक जाएगा, वन बाई टू आई जीरो। क्योंकि ऊपर क्या आ रहे हैं, देखो ऑड नंबर आ रहे ना। अगर सिक्स है तो सिक्स माइनस वन, सिक्स माइनस थ्री, सिक्स माइनस फाइव, तो वन तक जाएगा। आई जीरो क्या है, आई जीरो क्या है देखो, जीरो से लेके पाई बाई टू, साइन का पावर जीरो। साइन का पावर जीरो क्या होता है, वन ही होता है। अब इसमें क्या डालूंगा, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स बाई एक्स, तो उसमें पाई बाई टू डालूंगा, जीरो डालूंगा तो क्या मिलेगा, पाई बाई टू। तो आई जीरो क्या है, पाई बाई टू। तो इवन आया तो क्या हुआ, पाई बाई टू। आई रही बात समझ में सबको, हाँ ना तो बोल दो। अगर एन क्या है, इवन, तो क्लियर। अब क्या, ऑड है ना, ऑड। तो देखो आई एन बराबर क्या होता है, एन माइनस वन एन, फिर क्या होता है, एन माइनस थ्री एन माइनस टू। देखो आई एन रहता तो यहाँ आई एन माइनस टू आता, फिर यहाँ पे आई एन माइनस फोर आता, तो एन माइनस फाइव बाई एन माइनस फोर। कहां तक जाते बच्चों, ये ऑड है तो जीरो तक थोड़े ले जाओगे, तो कहां तक जाओगे, एन माइनस, क्या बोल रहे बच्चों, एन माइनस थ्री, सॉरी एन माइनस थ्री अपॉन एन माइनस टू। ठीक है, समझ रहे बात को, जाएगा ना, यहां तक क्लियर है, इनटू आई वन। अगर आप ध्यान से देखिए तो एक चीज क्या है, ये आई एन में यहाँ एन माइनस वन है, तो ये किस में होगा, आई टू का होगा। क्या बोल रहा हूं मैं, आई एन में एन माइनस वन है तो ये आई थ्री होगा, तो यहाँ क्या आएगा, आई वन। कोई दिक्कत, तो आई वन क्या है, जीरो से लेके पाई बाई टू साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, पाई बाई टू और जीरो। तो पाई बाई टू डालूंगा तो क्या मिलेगा, जीरो, जीरो डालोगे तो क्या मिलेगा, वन। तो माइनस ऑफ माइनस वन क्या हो जाएगा, प्लस वन। इसलिए आंसर क्या आ गया। ठीक है, थोड़ा सोचेगा ना तो, और हाँ, और उससे बात करो एग्जैक्ट सेम है, कोई अंतर नहीं, समझे। उसमें जीरो तक नहीं जा सकते ना, बताओ ना उसको, एन माइनस माइनस जीरो हो जाएगा, एन माइनस, नहीं सुन में, आगे
तो ये याद रख लेना और उसको याद, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है। आई एन इज इक्वल टू एन माइनस वन बाई एन आई एन माइनस टू, साइन का। और सेक और टेन का कैसे निकालते हैं, याद है ना पुराना, है ना, सेक स्क्वायर इंटू एन माइनस टू वाला। कॉस का तो सेम है जैसे साइन का, क्योंकि देखो ए प्लस बी माइनस एक्स लगाऊंगा तो वही सेम चीज है। इसमें किंग्स रूल लगाओगे तो आई एन जीरो से पाई बाई टू साइन का पावर एन एक्स डी एक्स और कॉस का पावर एन एक्स डी एक्स एक ही चीज होती है। अरे भूमि देखो, जैसे अगर ऑड है तो 5 से चालू हुआ, मान लो आई फाइव इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 4/5 आई3। आई3 क्या लिखोगे, 3 डालोगे तो क्या क्या लिखोगे, 2/3 आई1। उससे ज्यादा तो जा नहीं सकते ना, 2/3 बस, है ना, ठीक है। बच्चों इसको हम बोलते हैं वालिस फॉर्मूला, क्या बोलते हैं, वालिस थ्योरम, ठीक है। तो ये इसके काम आता है, किसके काम आता है, इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू साइन का पावर एम एक्स पावर एन एक्स, एम और एन नंबर, ठीक है। तो ऊपर आता है m-1 m-3 m-5 डैश डैश डैश, जब तक 1 आए, जब तक क्या है 1 आए, या जीरो नहीं आना चाहिए ऊपर, ऐसा ध्यान रखना, जीरो नहीं आना चाहिए और नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, सबको क्लियर। तब तक माइनस करना जब तक जीरो नहीं आए और नेगेटिव नंबर नहीं आए। ऊपर क्या है n-1 n-2 n-5, ठीक है। फिर नीचे क्या है m प्लस एन, m प्लस एन माइनस टू, m प्लस एन माइनस फोर, कब तक जाएंगे, जब तक 2 तक जाएंगे, जीरो तो जा नहीं सकते, ठीक है। इंटू दिस इंटू पाई बाई टू अगर दोनों इवन है, और खाली ये अगर दोनों ऑड है, ठीक है। लिखिए, जैसे मेरे को लिख दिया आई पता करना है, इंटीग्रेशन जीरो से लेके पाई बाई टू साइन का पावर 4x कॉस का पावर 7x dx, ठीक है। तो देखिए दोनों इवन है क्या, नहीं, तो पाई बाई टू मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। क्या नहीं मल्टीप्लाई होगा, पाई बाई टू मल्टीप्लाई नहीं होगा। तब क्या होगा, सबसे पहले ये, तो 4-1 4-3 और कर सकते हैं क्या, खत्म, इंटू 7-1 7-3 7-5 और कर सकते हैं क्या, नहीं, 7-7 जीरो नहीं कर देना। और नीचे m प्लस एन 11-2 नहीं 11, फिर 11-2, फिर 11-4, फिर 11-6, फिर 11-8, फिर 11-10। दिस इज योर फाइनल आंसर। 3 इंटू 1 6 इंटू 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 11 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, ओके। वाह, क्या बोलेंगे, बढ़े आगे। अब जैसे ऐसे है इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू साइन का पावर 6x इंटू कॉस का पावर 6x, अब क्या है दोनों, वो तो पाई बाई टू मल्टीप्लाई कर दो, पहले तो दोनों इवन है तो पाई बाई टू मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या लिखेंगे 6-1 6-3 6-5 6-1 6-3 6-5, और नीचे क्या लिखेंगे 6 + 6 12 12-2 12-4 12-6 12-8 12-10, ओके। So that this will be your answer. अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो क्लियर यहां तक। क्या हो गया आयन, दुखी हो,
पाई बाई टू के साथ है ना। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना बच्चों, कुछ ऐसा कर लेना, साइन पावर m माइनस वन एक्स साइन एक्स कॉस का पावर n एक्स dx। तो इसको इंटीग्रेशन वाला मानना, इसको डिफरेंशिएशन वाला मानना और बाई पार्ट्स लगाना, ठीक है। आपको एक ही बार में दिख जाएगा। ओके, करिएगा घर में होमवर्क, ठीक। लेकिन ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अगर आपके पास बहुत बड़ा इंटीग्रेशन आ गया तो आप वहां पे इंटीग्रेट थोड़ी नहीं कर पाओगे, है ना। और ये फॉर्मूला किसके लिए लगता है? जब इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई टू है तभी, ठीक। यस, क्या बहन? तो उसमें cos x को t मानोगे तो वो आ जाएगा, वो इंटीग्रेट हो जाएगा। क्या होगा, तुम क्या बात कर रहे हो? हाँ हटा दिए ना, यही आता जलवा है भाई। चलिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ये हम लोग लास्ट में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका ज्यादा यूज केस नहीं है और स्कूल में ही पूछा जाता है ये जनरली। एक आध बार जेई एडवांस में इससे रिलेटेड सवाल आया है कि अपन ऐसे प्लस कर रहे हैं तो एरिया ज्यादा होगा कि कम होगा, बस एक ही बार आया मतलब बेसिकली। और उसके अलावा कभी मेंस में तो पूछा ही नहीं है और कहीं और भी पूछा नहीं है, ठीक। तो कैसे, मतलब क्या बताना चाह रहे हैं, इंटीग्रेशन समेशन के थ्रू कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए जैसे एक कर्व है, ये कर्व हो गया एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे मेरे को ए से लेके यहाँ पे बी तक इंटीग्रेट करना है ना। तो मैं कैसे करता हूँ, मैं छोटे 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 रेक्टेंगल्स बनाता हूँ। क्या करता हूँ, छोटे 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 रेक्टेंगल्स बनाता हूँ। मतलब यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया ए प्लस एच, उस समय जो वैल्यू मिली उसको क्या बोलेंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच। फिर यहाँ पे ले लिया ए प्लस टू एच, तो यहाँ पे जो वैल्यू मिली ए प्लस टू एच, ठीक है। फिर ए प्लस थ्री एच, ऐसे करते करते यहाँ पे बी, तो बी बराबर ए प्लस एन एच ना। एन अगर छोटे छोटे मैं रेक्टेंगल लिया तो ओके। ए प्लस एच, एन लेने से देखो, एन लेना पड़ेगा कि एन माइनस वन लेना पड़ेगा, एक बार सोचो। एन ले कि एन माइनस वन ले? अगर एन रेक्टेंगल बना रहा हूं तो कितने लेना पड़ेगा? एक बार वही देखो, एन माइनस वन लेना पड़ेगा कि एन लेना पड़ेगा अगर एन रेक्टेंगल है बीच में तो। हम्म, जैसे अगर मान लो बी तुम्हारा 5 है और ए तुम्हारा 1 है ना। और मैं अगर समझ लो 4 रेक्टेंगल बनाना चाहता हूँ, एक, हाँ यहाँ पे कितनी लाइन है एक बार देखते हैं तो, ये ए एक, दो, तीन, अच्छा, चार। तो ये जो पहली लाइन है वो ए प्लस वन है, दूसरी लाइन है ए प्लस टू है, तीसरी लाइन है ए प्लस थ्री है, तो nth लाइन ए प्लस एन होगी। तो रेक्टेंगल कितना बनेगा, पहला रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा रेक्टेंगल, एक कम कैसे बनेगा, बराबर ही तो बन रहा है क्या? हाँ ये तो बात सही है ना। ये बच्चे ने बोला कि एक दो नहीं, तीन लाइन है ना, ये ए प्लस थ्री एच मतलब तीन लाइन, ए प्लस थ्री एच मतलब तीन लाइन, तो तीन रेक्टेंगल। तो अगर मैं इसको बी को ए प्लस एन एच लिखाऊं तो एन रेक्टेंगल्स, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए, अब दो प्रकार से इंटीग्रेशन कर सकता हूं। एक ऐसा रेक्टेंगल लिखा, ये वाला रेक्टेंगल दिखा सबको, फिर ये वाला रेक्टेंगल लिया, फिर ये वाला रेक्टेंगल लिया, फिर ये वाला रेक्टेंगल लिया। समझ रहे हो ना बात को? ऐसे बीच में भी होंगे,
और ऐसे सारे रेक्टेंगल्स को ऐड कर दिया, ऐसे सारे रेक्टेंगल्स के एरिया को ऐड कर दिया, तो थोड़ा सा ही डिफरेंस आएगा, है ना। और अगर मैं ये एच को जितना छोटा कर दूं, विड्थ जो है उसको जितना छोटा कर दूं, या मतलब जो रेक्टेंगल्स उसको जितना ज्यादा बढ़ा दूं, उतना कम डिफरेंस आएगा एरिया में। लेकिन इस ऐसे अगर एरिया निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये सबका ये विड्थ सेम है, कितना है? एच, है ना। ये क्या है? एच। हाइट क्या होगी यहाँ पे? पहले में एफ ऑफ ए, दूसरे में एफ ऑफ ए प्लस एच, तीसरे में एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस 2h। पहले में एफ ऑफ ए, दूसरे में एफ ऑफ ए प्लस एच, तीसरे में एफ ऑफ ए प्लस 2h, चौथे में एफ ऑफ ए प्लस 3h। तो आर में, ठीक है, कहां तक जाऊंगा? यहां पे कितना आएगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। तो ये क्या आएगा? एफ ऑफ, तो ये समेशन आर 1 से लेके कहां तक? एन तक, ठीक है। तो यही क्या है? ये छोटा रहेगा किससे? लेकिन हाँ, लगभग बराबर रहेगा। तो मैं या ऐसे एरिया निकालू या ऐसे एरिया निकालू, एक ही बात है, लगभग, ठीक है। और एक और तरीके से ले सकते हैं बच्चों, कैसे? ऐसे लिया, यहां से लिया ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, क्लियर, समझ में आ रहा है? दिख रहा है? दूसरा कलर दिखा देता हूं। पर अब ये वाला इस रेक्टेंगल का एरिया बाहर ऊपर साइड से लिया, अपर से, यहां से ऐसा, जैसे ये है ना, ये यहाँ ऐसा रेक्टेंगल, ये ऐसा है तो ऐसा, ठीक है। तो इस बार मेरे को एरिया चाहिए, तो कैसे लिखूंगा? इस वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? ये तो एच ही है, इसका हाइट क्या होगा? एफ ऑफ ए प्लस एच। सेकंड वाले का हाइट क्या होगा? एफ ऑफ ए प्लस 2h। आखिरी वाले का हाइट क्या होगा? ए प्लस एन एच, ए प्लस आर एच। समीशन कहां से कहां तक? आर, इस बार 1 से लेके एन तक, ठीक है। तो ये भी एरिया वही एरिया देगा, लेकिन इस बार क्या होगा? थोड़ा सा बड़ा रहेगा, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड सवाल आया था कि थोड़ा सा बड़ा होगा कि थोड़ा सा छोटा होगा, ये पहचानना था, ठीक है। किससे रिलेटेड सवाल आया था बच्चों? कि छोटा सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है कि थोड़ा सा छोटा है, ठीक। कैसे रेक्टेंगल लेंगे तो बड़ा आएगा, कैसे रेक्टेंगल लेंगे तो थोड़ा सा छोटा आएगा, इससे रिलेटेड सवाल आया था जेईई एडवांस में, और कहीं किसी से कभी क्वेश्चन नहीं आया है इस चीज से, ठीक। अपन ऐसे ही लिख रहे हैं ना, देखो, छोटा ट्रायंगल x0 अगर छोटे लिमिट से चालू कर रहे हैं तो x1 xn n माइनस वन तक जाएंगे, n माइनस वन तक कहते हैं पहली बार, देखो r माइनस वन मतलब n डालोगे तो n माइनस वन तक ही जाओगे। और बड़े वाले में देखो xn तक गए थे, ठीक है। तो इसको ये हटा दो, तो इंटीग्रेशन a से b f ऑफ x dx, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब जितने छोटे 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 रेक्टेंगल बना सकते हो उतने रेक्टेंगल बनाओ। समेशन r0 से लेके n माइनस वन h इंटू a r h। तो ये पहला वाला फॉर्मूला बना, जो अपन पहला बनाए, छोटा वाला, क्यों? n n n तक जाओगे तो n माइनस वन ना, तो ये क्या है? छोटा वाला, और ये बड़ा वाला। लेकिन इनफाइनाइट कर दिया तो लगभग सब क्या हो गए? बराबर। किसी को किसको प्रोसेस समझ में आया? पाँव उठाइए, इस फॉर्मूले को याद भी रखिए, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, और ये भी क्या याद रखिएगा? b बराबर a प्लस एन एच। क्या याद रखना है? b बराबर a प्लस एन एच, या h बराबर b माइनस ए बाई एन, ठीक है। n बढ़ा रहा हूं तो h कम हो रहा है, मतलब उतने छोटे 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 विड्थ का ट्रायंगल बना दियो, एकदम छोटे 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 छोटे, तो बहुत सारे रेक्टेंगल नहीं रेक्टेंगल बना दियो, तो बहुत सारे रेक्टेंगल हो गए। अब कैसे यूज करते हैं, एक एक सवाल में करके दिखा देता हूं, फिर गेम को हम खत्म करते हैं, रैप अप करते हैं इस चैप्टर को। करें?
इंटीग्रेशन बताओ कहाँ से कहाँ तक करें, 1 से लेके 3 तक, एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, पिछली बार क्या था देखो, इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इस बार क्या है, इंटीग्रेशन 1 से 3 एक्स ऑफ आर एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये क्या है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखिए क्या लिखे थे अपन, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखे थे, समेशन आर 0 से लेके एन माइनस 1, समेशन आर 0 से लेके एन माइनस 1। क्या है अंदर, एफ ऑफ ए प्लस आर एच है, याद है। तो यहां पे ए क्या है, 1, फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर, तो फंक्शन क्या है, किसी का स्क्वायर है, फंक्शन क्या है, किसी का स्क्वायर है। ए प्लस आर एच मतलब 1 प्लस आर एच। किसको किसको ये बात समझ में आई, आ गई, और कुछ है नहीं, आर एच लिख तो दिया। अच्छा, ए प्लस आर एच, एच अच्छा बाहर एच, सॉरी सॉरी सॉरी, बाहर भी एच है ना, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ चाहिए ना, क्या चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेथ चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, घबराइएगा ना बिल्कुल, क्या नहीं करना है, घबराना नहीं है। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन आर 0 से लेके एन माइनस 1 एच। सबसे पहले इसको खोल दो, किसको, 1 प्लस आर एच का होल स्क्वायर, तो क्या होगा 1 प्लस आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2 आर एच। किसी को दिक्कत नहीं, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन आर 0 से लेके एन माइनस 1। अब पहला आएगा एच, दूसरा आएगा समेशन आर 0 से लेके एन माइनस 1, समझ रहे हो ना, ये क्या आएगा, एच क्यूब आर स्क्वायर। ठीक, फिर 2 एच स्क्वायर समेशन आर 0 से लेके एन माइनस 1 आर स्क्वायर। कोई इशू नहीं, आर स्क्वायर ही है ना इसमें, आर आर स्क्वायर नहीं है, ये आर है बच्चों, लास्ट वाला क्या है, आर, पक्का। अब देखिए, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन 0 से लेके एन माइनस 1 तक करोगे, 0 से लेके एन माइनस 1 करोगे, एच एच तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर निकल गया, मतलब 1 को ही ऐड कर रहे हो कितने बार, तो एन माइनस 1 इंटू एच। आता ना समेशन सोल्व करना, एन टाइम्स एच, 0 से लेके एन, एन टाइम्स एच, ठीक बोल रही बच्ची, 0 से लेके चालू कर रहे हैं, 0 से लेके एन माइनस 1 तक आए तो एन टाइम्स एच, कोई इशू नहीं। एच क्यूब बाहर ले लिए, तो ये क्या है, 0 1 पहले क्या आएगा, 0 स्क्वायर, उससे कोई मतलब नहीं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर कहाँ तक, एन माइनस 1 का स्क्वायर, तो उसका सम क्या होता है, एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन प्लस 1 है ना, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। एग्री करी पब्लिक। अब ये 2h स्क्वायर, ये क्या आएगा, 1 से लेके n माइनस 1 तक, तो n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये आएगा, कोई दिक्कत बच्चों। अब देखिए, अब h क्या होता है, b माइनस ए बाई एन, h क्या है, b माइनस ए, b कितना है, तो 2 बाई एन है h, h क्या है 2 बाई एन, डालू सब जगह, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो एन एच कितना होगा 2, एन एच कितना होगा 2, ये कितना हो जाएगा बच्चों 8 बाई एन क्यूब, ऊपर एन एन माइनस 1 2n माइनस 1 डिवाइड बाई 6,
ये कितना होगा बच्चों? फोर बाई एन। एन एच की वैल्यू तो 2 होती है ना। अच्छा यहाँ पे एच स्क्वायर है। तो 2 4 बाई एन स्क्वायर एन इंटू एन माइनस 1/2। ठीक, पक्का। अब किस पे अप्रोक्सीमेट होगा अगर एन इन्फिनिटी है तो? हाईएस्ट पावर। किस पे अप्रोक्सीमेट होगा? हाईएस्ट पावर। तो ये क्या होगा? 2। ऊपर किस पे अप्रोक्सीमेट होगा? 2n³ नीचे भी क्या है? n³ इंटू 6। यहाँ किस पे अप्रोक्सीमेट होगा? एन स्क्वायर। तो 2 इंटू 4n² डिवाइड बाई 2n²। काटो काटो, तो ऐड कर दो। कर पाओगे? तो ये 2 3 ज़ा, ये 2 2 कट गया, n² कट गया। अरे उधर ठीक से काटो ना। 4 तो 6 प्लस 8/3 आ रहा है। कितना आ रहा है देखो ये? 26/3। ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करके 1 से 3x² dx, इसका इंटीग्रेशन कितना आता है? x³/3 27/3 माइनस 1/3 कितना है? तो बच्चों इसको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इसको सबसे लास्ट में इसलिए मैंने कराया क्योंकि, तो क्या है बच्चों एक बार याद रख लो, इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या है? देखो, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी समेशन R1 से लेके n-1 या R1 से लेके n। ठीक है, n इन्फिनिटी रख दियो तो छोटा ट्रायंगल लो या बड़ा ट्रायंगल लो, मतलब छोटा रेक्टेंगल लो या बड़ा रेक्टेंगल लो, एरिया लगभग क्या आएगा? सेम आएगा। अगर 1 से लेके n तक जाते, नहीं 0 से लेके n-1, 1 से लेके n तक जाते तो एरिया ज्यादा आता, 0 से लेके n-1 जा रहे तो एरिया हल्का सा छोटा आएगा, हल्का सा। लेकिन इन्फिनिटी डाल दिया तो एग्जैक्ट सेम आएगा। तो एफ ऑफ ए प्लस आर एच, हाँ ये तो हाइट हुई इनटू ब्रेथ, और यही क्या आता है? समेशन। यही सेम चीज क्या है? लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन आर 0 से लेके n, 1 से लेके n, एफ ऑफ ए प्लस आर एच इंटू एच। अच्छा, अब यहां पे h क्या होता है? b माइनस ए बाई एन। तो याद रखिएगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि n, अच्छा n इन्फिनिटी जा रहा है तो h कहां जा रहा है? 0 की ओर जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा, है ना, इस चीज का फैक्ट ये। ठीक, कैसे हुआ समझ में आया? पक्का? आना तो बोल दिया करो यार। ठीक, तो डेट इज इट। ज्यादा यूज नहीं है इसका, समझ के यूज करना आ गया थोड़ा बहुत तो ठीक है।